हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं और एक नया टॉपिक जो हमारी एलईडी टीवी के बैकलाइट से रिलेटेड है। यानी कि आज मैं बनाऊंगा ट्रांसफॉर्मर टाइप एलईडी बैकलाइट टेस्टर। यानी कि इस टेस्टर से भी हम सभी तरह की एलईडी स्ट्रिप हो या ट्यूबलाइट की एलईडी हो या किसी भी एलईडी हो और कितनी भी एलईडी हो, मान लीजिए कि इस टेस्टर से आप कम से कम 1 से लेकर 100 तक एलईडी एक ही साथ चेक कर सकते हैं। एक को भी अकेले ही चेक कर सकते हैं, 5 भी के चेक कर सकते हैं, 10 भी चेक कर सकते हैं और 50 भी चेक कर सकते हैं और 100 भी एक साथ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बना के दिखाऊंगा आपको कि ये किस तरह से बनता है और आखिर में ये भी आपको बताऊंगा, इसका डायग्राम जो मैंने बनाया है वो भी बताऊंगा और उसमें भी आपको समझाऊंगा। और अभी इसे बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और उसका नंबर क्या होता है, वो सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो अभी शुरू करते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक मेंस वायर की ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। और यहाँ पर जो मैंने ट्रांसफार्मर रखे हैं वो ट्रांसफार्मर कुछ बड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 012 का ट्रांसफार्मर है हमारा, जिसकी ये साइड प्राइमरी है और ये साइड सेकेंडरी है और 2 एम्पियर का है और इस साइड का जो है हमारा 1.5 एम्पियर का है। तो मेरे पास अभी ये मेरे पास था तो मैंने इतना बड़ा रखा है, वह नहीं तो आप 500 मिली एम्पियर वाले छोटे छोटे 2 ट्रांसफार्मर रख सकते हैं। 012 500 मिली एम्पियर का भी रख सकते हैं, 012 1 एम्पियर का भी रख सकते हैं, 2 एम्पियर का भी रख सकते हैं और 3 एम्पियर का भी रख सकते हैं। मगर ये कीमत में ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि महंगे होने की वजह से आप छोटा ट्रांसफार्मर रखें। यानी कि 500 मिली एम्पियर वाला 012 500 मिली एम्पियर वाले जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं उससे ही बनाए। मेरे पास वो नहीं थे, इसीलिए मैं बड़ा वाला लगा के आपको दिखाऊंगा, मगर 500 मिली एम्पियर वाला भी चलेगा। तो आपको लगाना है 500 मिली एम्पियर वाला छोटा वाला, ताकि कीमत में कम रहे, उस हिसाब से आपको बनाना है। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर 2-3 पार्ट्स और भी है हमारे, जिसमें आपको दिखाता चलूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा देखें तो FR207, यानी कि ये डायोड मैंने इस्तेमाल में लिया है, मेरे पास अभी यही था। आप इसकी जगह पर 4007 भी डाल सकते हैं। और दूसरा पार्ट जो हमारा है वो एक रजिस्टर है, जो आप 1 वोल्ट का भी डाल सकते हैं, 2 वोल्ट का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाता चलूँ कि ये हमारा 15K का है, 15K का रजिस्टर डालना है और ये हमारा फ़िल्टर है। अब इसको भी बता दूँ मैं कि इसके बदले में आप कौन कौन से रजिस्टर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास 15K नहीं है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 4K 7 भी ले सकते हैं, 10K भी ले सकते हैं, 15K भी ले सकते हैं और 27K भी ले सकते हैं। जितना कम वैल्यू का डालोगे उतनी एलईडी तेज़ जलेगी, जितना ज़्यादा वैल्यू की डालोगे उतनी एलईडी कम जलेगी। तो उस हिसाब से
आपको अगर ज़्यादा जलानी है, ज़्यादा रोशनी चाहिए तो आप 4K 7 भी डाल सकते हैं। ये 2 पुर्जे हो गए। अब तीसरे पुर्जे की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें 47 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट मेरे पास अभी था, वह नहीं तो दूसरी वैल्यू भी हम डाल सकते हैं। मान लीजिए कि 10 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट भी डाल सकते हैं, 22 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट भी डाल सकते हैं, और 47 माइक्रोफैराड 450 भी डाल सकते हैं, और 100 माइक्रोफैराड 450 भी डाल सकते हैं। उनमें से कोई भी चलेगा। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये बनाया जाता है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये हमारा जो ट्रांसफार्मर कोई एक है, जो दोनों 0-12 का ट्रांसफार्मर है, तो किसी एक ट्रांसफार्मर की ये वाली है हमारी प्राइमरी, जहाँ पर 230 वोल्ट यहाँ लिखा है, यहाँ इस कोने पर दिया जाता है। यानी कि मैं इस मेंस वायर के 230 वोल्ट इसमें दे रहा हूँ, यानी कि इस वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। 200 मेंस वायर को इनके साथ कनेक्ट कर देंगे और हम टेप लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 230 वोल्ट वाला वायर यहाँ पर डाल दिया है और मैं यहाँ पर टेप लगा रहा हूँ। दोनों वायर में टेप लगा दे ताकि हमें शॉक ना लगे। यहाँ पर मैंने ये वाला वायर है उसको भी मैं टेप लगा लेता हूँ। तो दोनों वायर को मैंने, आप देख सकते हैं, टेप लगा दिया है। अब करना क्या है कि यहाँ 230 वोल्ट देंगे तो ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन करके देगा, यानी कि वोल्टेज को कम करके देगा। ये डिज़ाइन 12 वोल्ट की है तो इस हिसाब से ये 12 वोल्ट हमें यहाँ पर आउटपुट में देगा। इस टेस्टर को बनाने के लिए एक और ट्रांसफार्मर क्यों लगाया जाता है कि एक ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन करवाया जाता है और दूसरे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप करवाया जाता है। तो स्टेप अप अगर हमें करना है तो हमें यहाँ पर मान लीजिए कि 12 वोल्ट जो यहाँ इस ट्रांसफार्मर भी ये यहाँ पर 12 वोल्ट आउट होते हैं, तो वहाँ पर हमें उल्टे डायरेक्शन में लगाना है। यानी कि हमें 12 वोल्ट, यानी कि 0-12 वोल्ट जहाँ से हमारे निकल रहे हैं, यहाँ से हमें आउटपुट हो रहे हैं, तो यहाँ से हमें आउटपुट नहीं करवाना है। ये 12 वोल्ट इसमें इन करवाना है, मगर सेकेंडरी के साथ। ये हमारी प्राइमरी होती है, ये हमारी सेकेंडरी होती है। उसी हिसाब से ये हमारी प्राइमरी होती है, ये सेकेंडरी होती है। तो इसकी सेकेंडरी के साथ इसकी सेकेंडरी को जोड़ देना है, यानी कि दोनों ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को आपस में जोड़ देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने दोनों की सेकेंडरी को जोड़ दिया है। अब होगा क्या कि यहाँ हमारा 230 वोल्ट इन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेंगे, और वही 12 वोल्ट अगर हम सेकेंडरी को दे देंगे इसकी, तो हमें ये प्राइमरी जो है हमारा आउट करेगी 230 वोल्ट या 240 वोल्ट या 200 से ऊपर वोल्ट हमें आउट करेगी, मगर उसकी करंट या एम्पियर कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ये 12 वोल्ट में होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसके वोल्टेज नाप लेते हैं कि हमें यहाँ पर हमें 230 वोल्ट आउट करता है कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पर मीटर मैंने रख दिया है। अब हम चेक करेंगे, इसमें 230 वोल्ट हमारे मेंस वायर के थ्रू पावर देंगे तो हमें आउटपुट कितना देता है वो देखेंगे कि कितना दे रहा है। तो मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पर हम वोल्टेज को नापेंगे
तो यहाँ पर हमें 210 वोल्ट या 212 वोल्ट के आसपास हमें शो कर रहा है, यानी कि हमारा ये वाला ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन कर रहा है और ये वाला ट्रांसफॉर्मर हमें स्टेप अप करके देता है। यानी कि 12 वोल्ट यहाँ से हम देते हैं तो हमें यहाँ 212 वोल्ट आउट करके देता है। तो दोनों ट्रांसफॉर्मर का काम उल्टा है, ये स्टेप डाउन करके देता है, यानी कि इस जगह पर आप वोल्टेज नापोगे तो करीब करीब 10 से 12 वोल्ट आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 14 वोल्ट हमारा एसी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा 14 वोल्ट एसी निकाल रहा है। वही 14 वोल्ट इसके सेकेंडरी में, दोनों सेकेंडरी को जोड़ देने से इसके सेकेंडरी में 14 वोल्ट जाएगा। तो प्राइमरी से हमें ये 212 वोल्ट बना के देता है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और हमें आगे की सर्किट बनानी है, ताकि यहाँ पर मैं इसे नज़दीक ले लेता हूँ और आगे की सर्किट हम बनाएंगे कि किस तरह से मैंने डिजाइन बनाया है। आखिर में मैं आपको डायग्राम दूंगा मैं, और आप देख लीजिएगा का डायग्राम कैसे बनाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये डायोड है, जिसका एनोड हमारे इस एसी के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा डायोड का एनोड इसके साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने इसका कनेक्ट कर दिया है एनोड, और कैथोड से हमें डीसी बनेगा और वही डीसी को हमें फिल्ट्रेशन करना है। तो फिल्ट्रेशन के लिए एक मान लीजिए कि एक फ़िल्टर लगाना है। तो यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाएंगे, जिसका पॉजिटिव सिरा कैथोड के साथ जोड़ा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें नेगेटिव, ये दूसरा सिरा है, वो नेगेटिव फ़िल्टर के नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर मैंने फ़िल्टर के नेगेटिव के साथ ये सिरा भी जोड़ दिया है। अब हमें बनाना है, उसमें लगाना है एक 15 के रजिस्टर, जो मैंने आपको दिखाया था वही 15 के रजिस्टर इस पर लगाना है। तो मैं यहाँ पर 15 के का रजिस्टर यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि सही तरीके से आपको दिखे। तो ये मैंने 15 के रजिस्टर लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पर कितने वोल्ट डीसी बनते हैं हमारे। ये भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कितने वोल्टेज हमारे बनते हैं। तो मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ नेगेटिव के साथ नेगेटिव हमें जोड़ना है, और पॉजिटिव के साथ हमें यहाँ पर अगर वोल्टेज नापेंगे तो हमारा डीसी 248 यानी कि 57 के आसपास हमें डीसी वोल्टेज दिखाएगा। यहाँ फ़िल्टर पर नापेंगे तो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम फ़िल्टर पर नापेंगे तो हमारा वोल्टेज क्या आता है। तो आप देख सकते हैं 292 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है, और इस सिरे पर हमें 278 वोल्ट मिल रहे हैं। यानी कि रजिस्टर के इस सिरे पर हमें 278 वोल्ट मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम लाल प्रोब जॉइंट करेंगे, और यहाँ पर हम ब्लैक प्रोब जॉइंट करेंगे इस तरह से। और बाद में इससे हम जो हमारी एलईडी स्ट्रिप है, हमारी एलईडी सारी एलईडी है, वो स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो पहले मैं ये फिट कर लेता हूँ हमारे प्रोब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस तरह से एक दूसरे मीटर का इस तरह का प्रोब है, जो मैंने जो मल्टीमीटर अगले वीडियो में दिखाया था उसमें ये प्रोब यूज़ में लिया जाता है। तो इसी प्रोब का उपयोग करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव के यानी कि ब्लैक प्रोब जो हमारा है वो यहाँ पर फिल्टर के नेगेटिव पॉइंट पर जोड़ा जाएगा, और हमारा रेड पॉइंट है वो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा रजिस्टर के दूसरे सिरे पर लगाया जाता है। और अब हम चेक करेंगे
ये तीनों टाइप की, यानी कि इसमें हमारी 30 एलईडी के आसपास है, इसमें हमारी 100 एलईडी के आसपास है, और इसमें मान लीजिए कि हमारी ये वाली जो है उसमें 6 एलईडी है। 6 एलईडी भी चेक करेंगे, 30 एलईडी भी चेक करेंगे और 100 एलईडी भी चेक करेंगे। ये हमारी ट्यूबलाइट में आता है, उसमें 100 एलईडी लगती है, और ये हमारे एलईडी टीवी में आता है जिसमें 6 एलईडी वाली ये स्ट्रिप है। और इसी में हम 1 एलईडी भी चेक करेंगे, 2 एलईडी भी चेक करेंगे, 4 एलईडी भी चेक करेंगे, अलग अलग चेक करेंगे कि साथ चेक करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस टाइप का मेरा प्रोब है। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो आपको ये ट्रांसफार्मर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि ट्रांसफार्मर हमारा ऑन हो गया है। अब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ मैं पॉजिटिव रखता हूँ। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लीजिए कि ये हमारी जल उठी, यानी कि ये हमारी एक साथ 30 एलईडी हमारी ग्लो हो गई। यानी कि इस टेस्टर से हम एक ही साथ 30 एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी जो है उसको भी हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको भी मैं तो यहाँ पर ये हमारी जो एलईडी है, ये 100 एलईडी ये हमारी ख़राब हो चुकी है। यानी कि ये एलईडी हमारी ख़राब है, इसीलिए नहीं हो रही है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारी एलईडी वर्क कर रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं सही तरीके से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एलईडी सही से जल रही है। यानी कि यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी एलईडी सही से वर्क कर रही है या नहीं। तो हम यहाँ पर इसे इस तरह से 1 एलईडी भी चेक कर सकते हैं, 2 एलईडी भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर एक साथ 3 एलईडी भी चेक कर सकते हैं। यानी कि आपको दिखाता चलूँ, आप देख सकते हैं। यानी कि आप इस टेस्टर से 1 एलईडी भी चेक कर सकते हैं, 2 एलईडी चेक कर सकते हैं। मगर ये वाली स्ट्रिप जो है हमारी ख़राब हो चुकी है, उसका मैं आपको सही से बताना चाहता हूँ कि ये हमारा टेस्टर जो बाज़ार में मिलता है उससे हम चेक करेंगे वो हमारी ख़राब हो चुकी है या नहीं। तो मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये मैंने टेस्टर चालू कर दिया है। अब यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं तो ये हमारी इससे भी नहीं जलती है, आप देख सकते हैं। यानी कि ये हमारी ख़राब हो चुकी है, यानी कि पुराने से ट्यूबलाइट में से मैंने निकाली थी तो ये हमारी ख़राब है, इसीलिए हमारे बनाए हुए टेस्टर में ये ऑन नहीं हुई। तो मैंने सबूत दे दिया है आपको कि यहाँ पर हमारी ये वाली ख़राब हो चुकी है, इसीलिए नहीं हुई। क्योंकि ये पुरानी वाली है, ज़्यादा आप इसको ऐसा होता है, बैंड होती है, तो इस हिसाब से वो अपना कनेक्शन छोड़ देती है। तो इस लिहाज से मैं नहीं दिखा पाया इसको, और मैंने आपको दूसरे टेस्टर से भी दिखा दिया कि ये वाली बंद है, और ये दोनों मैंने चालू करके दिखा दिया, और 1 एलईडी भी टेस्ट करके दिखा दिया, 2 एलईडी टेस्ट करके भी दिखा दिया, और 3 भी दिखा दिया। तो मैंने इससे पहले इसी को चेक किया था तो ये हमारी सही तरीके से जली थी। फ़िलहाल अभी ये ख़राब हो चुकी है, हमारे टेस्टर की वजह से ख़राब नहीं हुई है, बल्कि ये पुरानी वाली है जो हमारी इस तरह से कई बार स्ट्रिप होने की वजह से ये ख़राब हो जाती है। ये हिलने डुलने की वजह से ये अपना कनेक्शन कहीं से छोड़ देती है, उस हिसाब से ये नहीं हुई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर
अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये वाला जो मैंने बनाया है उसका डायग्राम किस तरह से मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसका डायग्राम है, जिसको मैं बताता चलूँ कि ये हमारा डायग्राम किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनाया है, और उसी डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ 230 वोल्ट का मेंस वायर जो हमारे इस ट्रांसफार्मर की यानी कि P लिखा है, यानी कि हमारी प्राइमरी में दिया जाता है। और दो ट्रांसफार्मर 0-12 के मैंने यहाँ पर 1 एम्पियर लिखा है, आप 500 मिली एम्पियर भी डालोगे तो चलेगा। तो यहाँ प्राइमरी में दिया जाता है और सेकेंडरी से हमें 12 से 14 वोल्ट AC हमें मिलता है। और जैसे मैंने आगे बताया आपको कि इस ट्रांसफार्मर को उल्टे डायरेक्शन में रखना है, यानी कि सेकेंडरी इस तरफ रखनी है, यानी कि इन दोनों को ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को हमें कनेक्ट करना है। और हमें यहाँ से जो आउटपुट मिलता है हमारी दूसरे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से, यानी कि सेकेंडरी में 12 वोल्ट या 14 वोल्ट आप दोगे तो हमें यहाँ पर 230 वोल्ट AC आउट मिलेगा। यानी कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन करके देगा, यानी कि हम 230 वोल्ट देते हैं तब हमें 12 से 14 वोल्ट हमें आउट में देता है। उस वजह से इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। और इस ट्रांसफार्मर में हम 12 वोल्ट या 14 वोल्ट इन करवाते हैं और हमें आउटपुट में 220 वोल्ट देता है। तो उस हिसाब से हम इस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। और उसमें एक डायोड लगा के, इस फिल्टर लगा के इसको DC बनाएंगे और स्मूथ DC बनाएंगे। और उसमें अब इनमें से कोई भी वैल्यू का रजिस्टर डाल सकते हैं, यानी कि 4K7 हो, 10K हो, 15K हो, 15K हो या 27K हो, आप कुछ किसी भी वैल्यू का रजिस्टर डाल सकते हैं। मगर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर 1 वोल्ट या 2 वोल्ट का ही हमें रजिस्टर डालना है, क्योंकि जब हम LED को टेस्ट करते हैं तो ये थोड़ा बहुत गर्म होता है। उस लिहाज से यहाँ पर 1 या 2 वोल्ट का ही रजिस्टर डालें। और हमें प्रोब को जोड़ देना है, यानी कि इस कैपेसिटर के माइनस पॉइंट के साथ हमारा ब्लैक वाला प्रोब जोड़ना है। और हमारे पॉजिटिव के बाद जो रजिस्टर आता है उसके बाद हमें ये वाला रेड वाला प्रोब जोड़ना है। और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है हमारा ट्रांसफार्मर टाइप LED बैकलाइट टेस्टर, जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया, जो सभी टाइप के LED को चेक कर सकता है। यानी कि एक LED को भी चेक करेगा, 10 LED को भी चेक करेगा, 30 LED को भी चेक करेगा, 50 LED एक ही साथ में चेक करेगा और 100 LED तक चेक करेगा। मैंने चेक कर लिया है। आज मैं नहीं दिखा पाया कि 100 LED चेक कैसे करके देता है, जो आज मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि हमारी ये वाली जो हमारी ट्यूबलाइट में आती है वो अभी के अभी ख़राब हुई है, उस हिसाब से नहीं दिखा पाया हूँ। मगर मैंने चेक कर लिया है, आप भी चेक करिएगा। और अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपकी कुछ समझ में आया है तो जैसे ही मैंने आपको यहाँ बताया कि 4007 भी डाल सकते हैं, और मैंने अभी क्या डाला था, FR 207 मैंने लगाया था, जो मेरे पास 4007 नहीं था, इस हिसाब से मैंने यहाँ पर डाला है। और यहाँ पर मैंने फ़िल्टर जो 22 माइक्रोफेराड 450 वोल्ट का डाला है, उसके बदले आप 10 माइक्रोफेराड भी डाल सकते हैं, 22 माइक्रोफेराड भी डाल सकते हैं, 47 माइक्रोफेराड भी डाल सकते हैं और 100 माइक्रोफेराड भी डाल सकते हैं। मगर वोल्टेज सभी के 450 वोल्ट होने चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा।
अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।